ललन सिंह की जगह जेडीयू से संजय झा आज होने वाली इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी में शिरकत करेंगे। जैसा हमने आपको अभी बताया है कि ललन सिंह नहीं आ पा रहे हैं, इसको लेकर खबर यह है कि तबीयत उनकी ठीक नहीं है, इसी वजह से वो इस मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। उनकी जगह संजय झा आएंगे, जिसके बाद अब अलग अलग तरीके के कयास भी लग रहे हैं। नीतीश की पार्टी आखिर इस अहम मीटिंग से दूर क्यों, ये सवाल उठ रहे थे। इन्हीं अटकलों पर विराम लगाने के लिए जेडीयू की ओर से संजय झा का नाम सामने आ गया है, जो इस मीटिंग में पहुंच रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है। जैनेंद्र, एक तो सवाल बड़ा हो रहा था कि साहब जेडीयू की तरफ से कोई आएगा नहीं क्या? जेडीयू कन्नी काटती हुई इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक से नजर आ रही है, तो अब वो स्थिति साफ हो गई है। संजय झा अब कोऑर्डिनेशन कमेटी की इस बैठक में शिरकत करेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सीट शेयरिंग को लेकर कहा जा रहा था, यही बात कही जा रही थी ना कि साहब सितंबर अंत तक तमाम सहमति बना ली जाएगी, तो क्या उसको लेकर कोई फॉर्मूला आज की इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में सामने आ सकता है? देखिए, फॉर्मूला के सामने आने की संभावना कम है रोमाना, लेकिन इस पर अब बातचीत जो है वो जरूर सभी पार्टियां मिलकर के तय कर रही हैं। इंडिया गठबंधन में जो सीट शेयरिंग में जो जटिलता है वो मुख्य रूप से बंगाल में है, दिल्ली और पंजाब में है। बाकी अगर हम राज्यों की बात करें, बिहार, महाराष्ट्र, उसमें उतनी जटिलता नहीं है। अब बंगाल की जो मुख्य पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी टीएमसी, उसका प्रतिनिधित्व आज की बैठक में नहीं रहेगा, क्योंकि अभिषेक बनर्जी कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं और ईडी की उनसे आज पूछताछ होनी है, तो इस वजह से न तो वो आ रहे हैं और न ही टीएमसी की तरफ से कोई प्रतिनिधि भेजा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में बंगाल पर तो चर्चा हो नहीं पाएगी। लेकिन बावजूद इसके सभी पार्टियों में एक राय यही है कि सीट शेयरिंग ही सबसे अहम है इस गठबंधन के लिहाज से, क्योंकि सैद्धांतिक तौर पर तो सभी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट हैं ही। ऐसे में नजरें इसी बात पर रहेंगी कि आखिर आज की बैठक में इस दिशा में कितने कदम गठबंधन चल पाता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गठबंधन ये बैठक तब हो रही है जब बीते दिनों में डीएम के नेताओं की तरफ से लगातार सनातन विरोधी बयान आए हैं। देखना होगा कि क्या इस मसले को भी आज की बैठक में उठाती है कोई पार्टी, शिवसेना या आम आदमी पार्टी जैसी कोई पार्टी इस मसले को भी उठाती है या नहीं। तो दोनों चीजों पर नजर रहेंगी, एक तो सीट शेयरिंग और दूसरा जो एक एंटी सनातन स्टैंड लगातार डीएमके के नेता दिखा रहे हैं। नजर बनाकर रखिए, कोई अपडेट आएगी तो फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और इस बीच देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन है, बार बार इससे सवाल एक ही पूछा जाता है कि साहब चेहरे को लेकर इंडिया गठबंधन मौन क्यों? और चेहरा किसका? प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का 2024 के लिए गठबंधन का चेहरा कौन? इसी पीएम फेस को लेकर तेजस्वी यादव से जब सवाल पूछा गया तो उनका क्या कहना था, जरा ये सुनिए। जो बैठक होगी उस पर जो एजेंडा होगा उस पर बातचीत की जाएगी, तो उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमने पहले भी कहा है कि भाई जो भी होगा, विपक्ष के तरफ से जो भी उम्मीदवार होगा वो आज के प्रधानमंत्री से ज़्यादा ईमानदार, सच्चा और जनता के प्रति जो होगी उसकी भावना ज़्यादा होगी। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। और अब सवाल यही है कि इंडिया गठबंधन की ये जो आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने जा रही है, तो इसमें आज क्या होगा, इसमें आगे क्या होगा, इन तमाम सवालों के जरा जवाब आपको दे देते हैं सिलसिलेवार तरीके से। आज मतलब तारीख 13 सितंबर है, तो आज तो ये हो रहा है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है। आप जानते हैं शाम 4 बजे दिल्ली में शरद पवार के घर पर यह बैठक है। इसके बाद आगे क्या होगा? 2 अक्टूबर को विजन डॉक्यूमेंट आने की संभावना है, मतलब वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसके तहत सभी एकजुट एक मंच पर होंगे। अगली बैठक भोपाल में हो सकती है, मध्य प्रदेश में, और पहली साझा रैली भी भोपाल में हो सकती है। और मत भूलिए, भोपाल मतलब राजधानी मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश मतलब वो राज्य जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।